बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, दूसरी बैठक में प्रश्न उत्तर जो भी सुंदर साथ के दिल में होंगे उनको लेंगे, या कोई सुंदर साथ अपनी तरफ से कुछ बताना चाहता है उसको लेंगे, या फिर टॉपिक के रूप में किसी ने कोई प्रश्न भेजा तो उस दिन उस टॉपिक को भी ले सकते हैं। क्योंकि कल इस बात की बात हुई थी कि खिलवत खाना राज्य का दिल है और हकीकत के रूप में पूरे परमधाम में राज्य के ही इश्क की लहरों के रूप में जो है 25 पक्ष दिखाई देते हैं। वो भी राज्य के ही दिल के स्वरूप है, उनकी दिल की ही उमंगों को जो है परमधाम में परमधाम के 25 के पक्ष के रूप में आते हैं। तो इसलिए कल ये बात क्लियर हुई थी कि परमधाम, क्योंकि हर जगह पे राज्य सामाजी और रूहों के बीच में इश्क लीला होती है, तो हर जगह को ही खिलवत खाना कहा जा सकता है। तो उसी संदर्भ में एक टॉपिक ये आया था कि क्या फिर अक्षरधाम को भी खिलवत खाना कहा जाएगा। तो सुंदर साथ जी, इस पे आज हम बात करेंगे कि क्या अक्षरधाम में भी जो है अक्षरधाम को भी खिलवत खाना या मूल मिलावा कह सकते हैं क्या। तो इस बारे में कौन सुंदर साथ पहले अपनी बात रखने के लिए आना चाहेंगे। क्या अक्षरधाम को भी खिलवत खाना कहा जाएगा। सुंदर साथ जी, ये सीधा सीधा एक टॉपिक आया है कि क्या अक्षरधाम को भी खिलवत खाना कहा जाएगा, जबकि हम मानिक पहाड़ को भी खिलवत खाना कह रहे हैं, जबकि हम यमुना जी को, हज को, सतपाल को, पुखराज पहाड़ को, पहली भूम को भी, पांचवी भूम को भी, सुखपालों को भी। कल तो ये भी बात हुई कि सुखपाल भी खिलवत खाने जैसे ही तो हैं कि जहां राज्य और श्यामा जी या राज्य और रूह जो है जोड़े के रूप में बैठकर प्रेम लीला करने के लिए जो है जगह जगह जाते हैं। तो जहां राज्य है, रूह है, वही खिलवत खाना है। तो परमधाम में हर जगह खिलवत खाना है, पूर्ण परमधाम को खिलवत खाना कह सकते हैं। संगीता दीदी आप आएंगे। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी। मेरे को समझ नहीं आ रहा। अच्छा, कल की बात समझ में आई थी दीदी। कल की तो समझ आ गई दीदी, आज अक्षरधाम का पूछा ना, अक्षर उसका समझ नहीं आ रहा। उसका समझ में नहीं आ रहा। वर्षा, आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। दीदी मुझे तो लगता है कि अक्षरधाम अक्षरधाम भी का ही एक से अलग तो है नहीं। जब परमधाम के 35 पक्षी राज्य के दिल के स्वरूप है, और ये ऐसे होता है तो कहते हैं कि जो श्यामा जी को है, जो साहिबी श्यामा जी की है, लक्ष्मी जी की है। जब ये सब चीजें एक ही, तो फिर अक्षरधाम को मुझे तो ना कि कुछ गलत है तो भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी राज्य और वो भी आवाज चली गई वर्षा, और आपकी पहले भी आवाज साफ नहीं आ रही थी। थोड़ा सा कहीं बाहर की तरफ आइए तो आपकी आवाज स्पष्ट हमें समझ में आए। आवाज नहीं आ रही है वर्षा। होगी, नहीं आ रही है दीदी। चलो अभी तो बिल्कुल साफ आ रही, 1 मिनट में तो कोई बिल्कुल और सुंदर साथ बोल। अब आप बताओ क्या कह रहे थे, हाँ एक दीदी, बार मेरे बताओ। ना लेफ्ट हो गई थी मीटिंग। मैं कह रही हूँ ना कि तो उसमें को वर्षा नहीं आ रही है, आप बोल रहे हो लेकिन आवाज नहीं आ रही है। चलिए कोई होगी। बात नहीं। हाँ जी, कोई बात समझ में, फिर भी थोड़ी बहुत जो बात मुझे समझ में आई है वो वर्षा ने ये कही है, मैं दोहरा देती हूँ जो मुझे थोड़ी बहुत समझ में आई है। वर्षा ने कहा क्योंकि अक्षरधाम भी राज्य की लीला से कहीं अलग नहीं है, तो उसको भी खिलवत खाना कहा जा सकता है। लक्ष्मी जी को भी। ठीक है, ये वर्षा ने यही कहा है जो हमें समझ में आया। हरीश भाई जी, आपने माइक खोला, आप बताएं। समझ में। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदरता जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। मेरी समझ में तो ये आ रहा है दीदी कि
जहाँ ऑफिस है, वहां जहाँ सत्ता है वहां इश्क नहीं है। तो अक्षरधाम वो सत्ता का स्वरूप है, मतलब तो सत्ता के स्वरूप में जो हम कह सके कि ये वहां पर भी ये भी है, तो हम मेरे मेरे मन में ये भाव आ रहा है कि जहाँ सत्ता है वहां इश्क नहीं, वहां प्रेम नहीं। सत्ता का स्वरूप ही अक्षरधाम है, वो सत्ता की, वहां से सत्ता है, वहां से सब ब्रह्मांड मिटते हैं, बनते हैं, सब ये कार्य वहां पर होता है। तो जहाँ वो कार्य होता है वहां इश्क नहीं है ना। तो मेरे ख्याल से तो मेरे दिल में तो यही भाव आ रहा है, क्योंकि स्वरूप एक है, लीला दो ही है। मतलब लीला के स्वरूप में, मतलब ये जो अक्षरधाम की जो लीला है वो अलग है, और परम धाम है वो हमारा अलग है। परम धाम अलग, मतलब ऐसे नहीं कहा जाता है अक्षरधाम भी परम धाम है, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग है, कार्य क्षेत्र दोनों का अलग अलग है। इसकी लीला यहाँ पर हमारे परम धाम में होती है, और सत्ता की जो भी लीला होती है अक्षरधाम में, जो ये ब्रह्मांड बनाना मिटाना ये कार्य वहां पर होता है। तो मेरे दिल में ये भाव आ रहा है कि वहां पर जो अभी जो प्रश्न उठा है उसमें मेरा भाव, ये मेरे दिल में ये भाव आ रहा है। बाकी तो सब कि सुंदर सा जो उसको कह खिलवत रहे हैं। खाना नहीं कह सकते हैं, हाँ जी आपके जी, दिल में मेरे यह दिल में ये भाव भाव आ रहा है, क्योंकि वहां पर सत्ता है यार, यहाँ परम धाम में इश्क है, वहां पर इसकी लीला होती है। हाँ, यदि जो मानो ये जैसे राज्य रूहों को लेकर के पूरे परम धाम में घूमते थे, लेकिन कभी अक्षरधाम में गए हैं? नहीं गए हैं। सीधा उंगली से ही बताया है, नवम भौम दसवीं आकाशी से कि सब बताते, लेकिन ये जो है वो अक्षरधाम में गए नहीं है। मतलब सत्ता का स्वरूप है, इसलिए राज्य महाराज हम सब रूहों को लेकर के वहां पर नहीं गए। मेरे दिल में ये भाव है। बाकी सुंदर साथ जो कहे वो मेरा बिल्कुल। हरीश भाई जी प्रणाम कह जी। रहे हैं कि प्रेम की लीलाओं का वर्णन करते हुए राजी हर जगह गए हैं, लेकिन कहीं पे भी वर्णन नहीं आता कि वो अक्षरधाम तक गए हैं। अक्षरधाम में सखियों को लेकर गए हैं, इसलिए उसको खिलवत खाना कहना उचित नहीं है। अरुणा दीदी, आप क्या कहेंगे? अरुणा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम। बिल्कुल हरीश भाई जी ने जो बोला वही मेरे मन में आ रहा है। बिल्कुल आनंद अंग और सतअंग हो गया ना। अभी इधर आनंद अंग है तो आनंद ही आनंद तो यहाँ है, वहां तो सतअंग है, अक्षर ब्रह्म है। और प्लस फिर वो ये भी बात है, सही बात है, पूरी वाणी में मैंने तो नहीं पता, हमें अक्षरधाम घुमाने ले गए राजी, कहाँ ले गए, अक्षर ब्रह्म दर्शन करने राजी के आते रहे और देख के जाते रहे। अब हमें ये अक्षर ब्रह्म की लीला दिखाने के लिए तो राजी यहाँ लाए। वे अक्षर ब्रह्म का खेल हमने देखना था और अक्षर ब्रह्म ने हमारे देखना था, इसलिए हम यहाँ आए। तो मुझे भी यही लगता है, आनंद अंग राजीव महाराज है, जहाँ जहाँ राजीव महाराज हमें ले गए वो ही खेल है, जहाँ जहाँ हमें घुमाया उन्होंने। प्रणाम जी। इतना ही प्रणाम। समझ में आया ना। प्रणाम। प्रणाम जी। मीनू दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मीनू दीदी। चलिए, उन तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। पूजा दीदी, आपने अभी आज सब कुछ सुना, आप बताइए आपके दिल में क्या भाव आ रहे हैं? पूजा दीदी। विमला दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पूजा दीदी, आप बताइए। दीदी अभी तो मैं सुनू, समझ में आएगी। अभी समझना है। चलिए, रंजना, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? प्रणाम जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। दीदी मैंने कल की बैठक ज्वाइन नहीं की, जो आपने मुझे थोड़ा सा रिपीट किया मुझे वही पता चला। हाँ। लेकिन जो मेरे अनुभव की बात है या जो मेरी समझ की बात है, जो राजी ने मुझे समझाया है, खिलवत का मतलब होता है एकांत। एकांत राज्य के 25 पक्ष ही खिलवत खाना तब है जो समय हमने राज्य के साथ एकांत में बिताया। जहां जहां भी हमने उनके साथ एकांत में बिताया वो सब खिलवत खाना है। लेकिन वहां पे क्या था, वायदत होने की वजह से, एक दिली होने की वजह से, एक रूह ने अगर सुख लिया है एकांत का तो वो सब सखियों को मिलता था।
और अब जैसे हम यहाँ पे भी हैं, इस ब्रह्मांड में भी, जब हम एकांत में, यहाँ हम एकांत के सुख, राज्य के साथ खिलवत के सुख हम यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि हर सखी का राज्य के साथ निज सुख है कि वो राज्य के साथ कैसे विहार करती है, कैसे रहती है, कैसे उठती है। मतलब मेरे हिसाब से तो ये है कि खिलवत वही है जहाँ राज्य और श्यामा जी जहाँ एक अपनी लीलाएं करते हैं, एकांत का सुख लेते हैं। और आप कहते हो अक्षर ब्रह्म, जब उन्होंने हमें दूर से भी कभी अक्षर ब्रह्म दिखाया, तो अक्षरधाम दिखाया, सॉरी, तो उस समय भी हमारी नजर राज्य के प्रेम में, इश्क में इतनी सरोबार रही कि हम कभी अक्षरधाम को देख ही नहीं पाए, हम उनकी उंगली को ही देखते रहे। ये वाणी में भी वर्णित होता है। और एक बात और आई थी, आपने अभी एक प्रश्न पूछा था फर्स्ट मीटिंग में, कुछ पूछ रहे थे आप दीदी, थोड़ा सा रिपीट करोगे? मैं भूल जाती हूँ थोड़ा सा। उस समय आया था, आपने मैं खुद भूल गई क्या बात थी। आप किसी लोगों सुंदर साथ को याद हो? दीदी ने कहा था कि कोई पूछे तो मैं कोई पूछना चाहे तो मैं जवाब दूंगी, वो कोई प्रश्न पूछा था उन्होंने। क्या था, मैं तो खुद भूल गई। बोलते चलो चले अब, जाते हैं, याद ही नहीं रहता। हाँ बस बोलते चले आपको जाते उसका हैं तो उत्तर याद ही। समझ में आ रहा है तो आप बताओ। हाँ लेकिन प्रश्न नहीं याद आता है ना, उत्तर भी तो सारा रिमाइंडर हो जाएगा। उस समय तो ध्यान था, पर मैं मीटिंग के बीच में नहीं बोलना चाहती थी। हाँ, फरामोशी की बात आ रही थी कि जहाँ पे हम राज्य हमें लेके बैठे मूल मिलावे में, उन्होंने एक स्थान तो चुनना ही था और वहां उन्होंने फरामोशी का पर्दा डाला। और आपने बोला ऐसे, मतलब जैसे वाणी में लिखा होगा तो वाणी से बाहर तो आप नहीं बोलोगे कि राज्य ने रूहों को, श्यामा महारानी को समेट के एक अपने एक में करके उन्होंने अपनी नजर अक्षरबम पे डाल दी कि हम ये खेल दे सके। राज्य ने क्या किया कि सबको एक कर दिया। और फरामोशी कहाँ होती है दीदी? जहाँ एकांत होता है राज्य के साथ। जब एक संसारिक रूप में भी यहाँ का मसाला लेके भी देखें कि जब एक लड़की या एक प्रेमी प्रेमिका एकांत में होते हैं तो उनमें आपस में फरामोशी ही छाई रहती है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के प्रेम में इतने मगन होते हैं कि उन्हें उनके सत्ता का स्वरूप, इन द सेंस, ना उसे धन दौलत से, जायदाद से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ राज्य से मतलब सिर्फ अपने प्रेमी से मतलब होता है। ऐसे ही जब हम राज्य के एकांत में होते हैं तो फरामोशी ऑटोमेटिकली यहाँ भी हमारे ऊपर छा जाती है। कहते हैं ना कि इश्क में अगर ध्यान ही रह जाए, इश्क में अगर ज्ञान ही रह जाए, तो वो इश्क इश्क नहीं होता। जिस इश्क में सुध ना हो, अपनी सुध ना हो और अपने प्रेमी की ही सुध हो, प्रेमी की भी सुध अपने में ही महसूस हो रही हो, तो वहां फरामोशी होती है। मुझे जहां तक राजी ने समझाया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो प्रश्न ये था कि कहने को जगह जगह वाणी में लिखा है कि ये फरामोशी हमारे ऊपर फरामोशी का पर्दा डालकर अब हम सब के दिल को अपने दिल से कनेक्टेड करके इस खेल की तरफ हमारी नजर को जीवों के ऊपर मोड़ दिया। तो इस लीला को फरामोश की लीला कहेंगे या इश्क की लीला कहेंगे? ये प्रश्न उस समय ऐसे ही मेरे दिल में आया था तो मैंने बोल दिया था। ये प्रश्न था जब आपने याद दिलाया था। दीदी मूल मिलावे में मुझे जो, हाँ जी, बोलो हाँ, दीदी, बोलो बोलो। यही प्रश्न को ही रिपीट कर रही थी, आप बताओ। मूल मिलावे में जब राज्य ने रूहों को और हमको समेट के जब एक ही कर दिया, जब हम राज्य से एकाकार हो गए, तो वो फरामोशी की लीला कहाँ हुई? वो तो इश्क की ही लीला हुई ना। जब एक ही रह गया, दो तो कोई है ही नहीं, दो रहे ही नहीं। जहाँ पे दो होते हैं वहां पे फरामोशी होती है। अपने आप पे काहे की फरामोशी? राज्य खुद तो फरामोशी में है ही नहीं, हम लोगों को ही उन्होंने, हमारे तनों को ही फरामोश किया हुआ है। मुझे जहां तक समझ आती है दीदी। बाकी कोई और सुंदर साथ भी इस बात का जवाब दे सकते हैं। बाकी अक्षर ब्रह्म की जो अक्षरधाम की जो आप बात कह रहे थे कि वो खिलवत खाना है या नहीं, हमने वहां कभी एकांत का सुख लिया ही नहीं राज्य के साथ खिलवत खाने, वहां अक्षरधाम में हम कभी गए ही नहीं, अक्षरधाम में, परम धाम में। तो वो मुझे नहीं लगता है कि वो खिलवत खाना हो सकता है। बाकी आप सब सुंदर सा बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी ये है ना, जैसे अब ये खेल की बात चल रही है, जैसे उसमें आता है ये खेल हुआ मेहर वास्ते, माहे खिलावे सब मेहर। तो मेहर क्या है? राज्य स्वयं ही तो मेहर का स्वरूप है। और मेहर कुछ मतलब मेहर कह लो, इश्क कह लो, तो ये खेल इसलिए हुआ है। और एक ये बात जो भी चल रही थी ना कि भाई अक्षरधाम खिलवत खाना है या नहीं,
तो उसमें अभी आप सरकार आपकी की आवाज चर्चा फिर चली गई। हाँ, अब आपकी आवाज फिर बार बार चली जाती है, आपका नेट तो उसमें अभी आ रही थी बहुत अच्छी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम दीदी। आवाज नहीं आ रही। नहीं, हाँ, वर्षा वर्षा बहन की आवाज नहीं आ रही। हंसा बहन, आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप बताएं। हाँ दीदी, अगर जो खिलवत खाना होता है तो राज्य को एक पहले प्रथम बॉम्बे में बिठाते, प्रथम बॉम्बे मूल मिलाप में क्यों बिठाते, वही खिलवत खाना तो है। मतलब हर जगह को बताया तो है कि हर जगह खिलवत खाना है, राज्य लीला करते हैं इश्क की, लेकिन अक्षरधाम में तो कभी की नहीं, और अक्षरधाम में लेके भी नहीं गए। अगर ऐसा खिलवत होता तो उधर लेके जाते और उधर ये खेल दिखाते हमें, क्यों मूल मिला में बिठा के दिखाया। तो ये खिलवत खाना नहीं हो सकता, मुझे भी ऐसा लगता है दीदी। जी, प्रतिभा दीदी ने ज्वाइन किया है। प्रतिभा दीदी, आप इस विषय पे कुछ कहना चाहेंगे? जो कल एक टॉपिक डाला था, अभी सुंदर साथ जी कोई ना कोई टॉपिक सुंदर साथ भेजेंगे तो वो टॉपिक डालते रहेंगे, उसको एक दिन पहले ध्यान से पढ़ें, फिर उस दूसरे दिन उस पे हम सब जो है मंथन करेंगे उस टॉपिक पे, जैसे पहले चलता था, सब लोग उस पे बोलेंगे। प्रतिभा दीदी, आपने लेट ज्वाइन किया था, आप बोलना चाहेंगे कुछ इस पे कि अक्षरधाम को खिलवत खाना कह सकते हैं क्या? अक्षरधाम को खिलवत खाना, अक्षरधाम को खिलवत खाना मेरे ख्याल से नहीं कह सकते हैं, जो क्योंकि लीला तो वहां पे खेल तो परमधाम में और वहां पे मांगा था ना, अक्षरधाम में शायद नहीं खेल कह सकते हैं। आज की मैंने, हाँ, यही भाव आ रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रीति, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने शब्दों में? प्रीति, प्रीति, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रणाम जी दीदी। हाँ दीदी, आवाज आ रही है आपकी मुझे। हाँ दीदी बोलिए। हाँ, पूछिए, इस टॉपिक पे आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। दीदी वैसे तो मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, लेकिन मुझे ये लगता है जैसे पूरा घर हमारा है, हम एक घर बनाते हैं, पूरा घर हमारा है, किंतु उसमें रसोई अलग होता है, बाथरूम अलग, ड्राइंग रूम अलग, बेडरूम हम किसी एक ही स्थान को कहते हैं, निजी स्थान को। तो मुझे लगता है कि शायद उसी तरह से अक्षरधाम भी राज्य के ही दिल का हिस्सा है, किंतु है वो उनका सत्ता का स्वरूप, तो उसको शायद हम खिलवत नहीं कह सकते। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ममता दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ममता दीदी, विमला दीदी, और कोई सुंदर साथ अपने दिल की बात, इस भाव इसमें रखना चाहे तो जरूर से बताएं कि क्या अक्षरधाम को खिलवत खाना कह सकते हैं क्या? प्रणाम जी प्रणाम जी वर्षा। दीदी, आवाज आ रही है कोई अब? प्रणाम, हाँ, आ आवाज जाती है, अभी तो आ रही है। आ रही है? हाँ हाँ, हाँ, हो रही है आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही। दीदी। उसमें ना जैसे आता है, अभी मैंने सरकार की चर्चा में सुना था, तो उसमें वे बता रहे थे कि लक्ष्मी जी का गुजरान कैसे होता है। तो उन्होंने बताया था कि जो साहिबी श्यामा जी की है या जो सुख श्यामा जी को है, वही लक्ष्मी जी को है। जैसे राज्य रंगपरवाली मंदिर में 12,000 रूप धारण करके जाते हैं, और ऐसे ही राज्य वनों में भी जाते हैं और लक्ष्मी जी के पास भी जाते हैं। तो जब लक्ष्मी जी के पास राज्य जाते हैं, तो जहाँ राज्य हैं और लक्ष्मी जी हैं, तो वहां भी खिलवत खाना हो जाएगा। प्रणाम जी, मैंने ये ऐसा चर्चा में सुना था अभी सरकार की। मैं भी इसी पॉइंट पे आने वाली थी, मैं सोच रही थी कि किसी ने लक्ष्मी जी की बात क्यों भुला दी, उनकी बात तक सब लोग आए भी क्यों? तो बात दीदी, जो सत्ता की लीला होती है वो अक्षरधाम में नहीं होती, वो योग माया के ब्रह्मांड से संपादित होती है। उनका कार्य क्षेत्र जो है ना अक्षर ब्रह्म का, वो योग माया का ब्रह्मांड है। बिल्कुल। प्रणाम जी। हरीश भाई जी, आपने जो कहा कि जहाँ सत्ता की लीला होती है वहां पे प्रेम की लीला नहीं होती, ये जो आपने बात कही है ये बिल्कुल अपने आप में सत्य है, लेकिन जैसे कि वर्षा ने कहा है कि सत्ता की लीला परमधाम से संपादित नहीं होती है।
परम धाम से उनका योग माया का अलग ब्रह्मांड है, जहां से वो अपने मन के स्वरूप में महाविष्णु में अव्याकृत से जो योग माया का ब्रह्मांड है, जो परम धाम में अक्षर ब्रह्म है, उनके दिल में बात उपजती है खेल बनाने की। जैसे हम लोग इस बात को कहते नहीं कि राज्य के दिल से सब कुछ उत्पन्न होता है, ऐसे ही खेल बनाने की हर बात अक्षर ब्रह्म के दिल से उत्पन्न होती है, लेकिन वो संपादित कहाँ होती है, उनका जो हकीकत का स्वरूप है। जैसे कि राज्य अपने आप में पूर्ण है, उनके दिल से कोई बात होती है तो उनके हकीकत के स्वरूप में 25 पक्ष दृष्टि गोचर होते हैं। बिल्कुल ही ऐसे ही अक्षर धाम अक्षर ब्रह्म में अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में रहते हैं, वहां उनके दिल में जो सत्ता बनाने का या खेल बनाने का भाव उत्पन्न होता है, वो भाव जरूर वहां उत्पन्न होता है, लेकिन उसके हकीकत का स्वरूप, क्रियान्वित स्वरूप जो है, जो दर्शाता है, वो योग माया के ब्रह्मांड से होता है। हम सभी को मालूम है कि अव्याकृत जो है अक्षर के मन का स्वरूप है। मन चित बुद्धि अहंकार कहे गए हैं ना योग माया में। अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म को नीचे से क्रम से मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार कहा गया है। तो मन से ही, उनके मन से सारी लीला संपादित होती है, नीचे के 2 पादों से, जिसमें मन में उनका मन ही जो है महाविष्णु के रूप में इस ब्रह्मांड में दृष्टिगोचर होता है, और वो मन स्वरूप महाविष्णु ही सारी लीला को इस काल माया के ब्रह्मांड में, जो ला की लीला कही जाती है, जो शर की लीला कहती है, उसको संपादित करते हैं। तो अक्षर तो बहुत न्यारे हो गए, अक्षर परम अक्षरधाम में रहते हैं, जो परमधाम का एक हिस्सा है, वहां से सिर्फ भाव उत्पन्न होता है, लेकिन उसका लीला जो है योग माया के ब्रह्मांड में संपादित होते हुए फिर वो अक्षर योग माया के ब्रह्मांड से होती हुई शर ब्रह्मांड के रूप में, हकीकत के रूप में दृष्टिगोचर होती है, जिसमें सत्ता अक्षरातीत की शामिल होती है। तो आपकी ये जो बात थी वो अपने आप में सही है, लेकिन उसका क्रियान्वित क्षेत्र जो है, जैसे कि वर्षा ने बताया, वो योग माया का ब्रह्मांड है। तो सत्ता की लीला परमधाम में नहीं है, पहली बात। अक्षरधाम में भी सत्ता की लीला नहीं है। दूसरी बात, जैसे 12,000 सखियां हैं, सुंदर साथ जी कुछ बातें वाणी में सिर्फ एक लाइन, एक चौपाई के रूप में है, जिनकी तरफ सुंदर साथ का ध्यान जाता तो है, लेकिन उसकी ज्यादा चर्चा नहीं है, तो फिर ज्यादा बात नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे ही माँ लक्ष्मी की बात सागरों में आई है कि हमेशा परमधाम में 5 स्वरूप कहे गए हैं। महालक्ष्मी को कभी भी जुदा नहीं कहा गया उन 5 स्वरूपों में। हमेशा यही आता है कि राज्य, श्यामा जी, रूहें, फिर अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी, इस तरह से 5 स्वरूप ही कहे जाते हैं परमधाम में, कहीं पे भी 4 स्वरूप नहीं कहे जाते। तो जब 5 स्वरूप कहे जाते हैं तो उसमें महालक्ष्मी आ जाती है। सागर का प्रकरण नंबर मुझे नहीं याद है, लेकिन इसका वर्णन सागर में आता है किसी प्रकरण में। तो सुंदर साथ जी, वहां पर ये क्लियर किया गया है कि इंद्रावती के दिल में ये बात आई थी कि श्यामा महारानी और सखियों का गुजरान तो हो जाता है धनी के इश्क से, लेकिन अक्षर को सत्ता का स्वरूप बताया गया है, और दूसरी बात है उसको बाल स्वरूप की एक उपमा दी गई है। बाल स्वरूप है नहीं, बाल स्वरूप की उपमा दी गई है। बाल स्वरूप की उपमा देने का क्या मतलब है कि जैसे एक बच्चा खेल बनाता है और बिगाड़ देता है, एक खिलौने को से खेलता है, फिर उसका मन हट जाता है तो उस खिलौने को वो परे फेंक देता है। तो इस तरह से एक उपमा देते हुए अक्षर ब्रह्म को बाल स्वरूप की उपमा दी गई है कि वो बाल स्वरूप है, लेकिन स्वरूप एक लीला द्वय। अब स्वरूप तो वो राज्य का ही है, उन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन लीला द्वय का मतलब यह है कि वो इस खेल को बनाने और मिटाने का काम करते हैं और राज्य प्रेम की लीला संपादित करते हैं। अब जब कि महालक्ष्मी, जो कि उनका स्थान अक्षरधाम है, वो परम इधर रंग महल इधर के पक्षों में वो नहीं आती जाती है। ऐसा वाणी में कहीं वर्णन नहीं आता कि महालक्ष्मी हौज को सज जाती हो, महालक्ष्मी मुखराज पहाड़ जाती हो, महालक्ष्मी जमुना जी जाती हो, ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता। लेकिन सागर में एक जगह ऐसा वर्णन जरूर आता है कि इंद्रावती के दिल में आया कि महालक्ष्मी का गुजरान इश्क के बिना कैसे होता है। परम धाम के भूमि के जर्रे जर्रे में धनी का इश्क समाया हुआ है, तो फिर सखियां और श्यामा महारानी तो धनी के इश्क से ओतप्रोत हो जाती हैं, वो उनके साथ प्रेम लीला करके
वो तो अपनी खुराक ले लेती है, धनी का दीदार करके भी वो अपनी खुराक ले लेती है, तो लक्ष्मी जी का गुजरान कैसे होता है। वहां पर इंद्रावती जी ने कहा कि जब रूह कोई बात उसके दिल में आती है तो धनी उसका निवारण जरूर करते हैं, क्योंकि इंद्रावती के दिल में ये बात आई कि लक्ष्मी जी का गुजरान कैसे हो, तो धनी ने उसका निवारण किया, क्योंकि इंद्रावती से उनको हर बात का निवारण करवाना ही करवाना है। उनके दिल में उपजाते ही वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने उस बात का उत्तर देना होता है, क्योंकि करते कराते तो सब राजी है। अब इंद्रावती के दिल में खुद ही उपजाया कि लक्ष्मी जी का गुजारा कैसे होता है, फिर खुद ही उसका उत्तर भी दिया वाणी के रूप में कि लक्ष्मी जी का गुजारा भी प्रेम से ही होता है, इश्क से ही होता है, और उसका इश्क उनको भी इश्क देने वाले राज्य ही है। अभी सुंदर साथ जी चौपाइयों में इससे ज्यादा और कुछ भी क्लियर नहीं है। इसके अनुसार यदि हम देखें तो प्रेम की या इश्क की लीला अक्षरधाम में भी महालक्ष्मी के लिए धनी वहां पर भी पूरा करते हैं। ये कुछ क्लियर नहीं है, अक्षर के माध्यम से पूरा करते हैं, स्वयं के माध्यम से पूरा करते हैं, लेकिन उनका गुजारा होता है धनी के माध्यम से। धनी उन्हें भी इश्क देते हैं, धनी उन्हें भी प्रेम की लीला से सींचते हैं। उनके लिए श्यामा महारानी, रूहें और महालक्ष्मी बिल्कुल सखियों के समान ही उनकी महिमा को कहा गया है। लिखा है कि लक्ष्मी जी सखियों के समान ही उनकी महिमा है। उनकी महिमा इसीलिए 5 स्वरूपों में बराबर, जब राज्य श्यामा जी रूहें कहा जाता है तो राज्य अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी कहा जाता है। इन्हीं को ही 5 स्वरूप परमधाम के कहा जाता है। इसलिए महालक्ष्मी की महिमा सखियों के समान है, ऐसा चौपाई में बिल्कुल वर्णन आता है, बिल्कुल स्पष्ट कि महालक्ष्मी की महिमा सखियों के समान है, और उनका भी गुजारा धनी के माध्यम से ही होता है। ये सागर के किसी भी एक प्रकरण है, नंबर खोज के बता देंगे, आप सब देख सकते हैं। अभी सुंदर साथ जी का क्या कहना है, जबकि ये वाली बात याद दिला देंगे, आप सबको ये पहले से ही बात मालूम थी, मुझे मालूम है महालक्ष्मी की। अभी जबकि ये इस बात को क्लियर किया गया, अभी सुंदर साथ का क्या कहना है, क्या अक्षरधाम को इस महालक्ष्मी की लीला के माध्यम से खिलवत खाना कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता। अभी दोबारा से इस बात को हम लोग समझेंगे। हरीश भाई जी आप बताएं। मेरे दिल में तो यही भाव आता है कि मेरा भाव है ये जी, यदि जो मानो खिलवत खाना कहते ना, ये बात तो खिलवत खाना तब ये जाहिर हुआ, राज्य ने हमें बताया कि ये इश्क की जो लीला है ना, जो इश्क का प्रश्न आया कि मेरा इश्क बड़ा है, रूहों का हमारा बड़ा है, सामाजिक हमारा बड़ा है, और इश्क रबद हुआ, तो जो सारी बातें हैं ना वो परमधाम में ये भौम में जो तीजी भौम में जो मूल मिला में बैठ के जो खिलवत खाने में जो बताई बात, वो मना किया, जो भी वार्तालाप हुआ रूहों राज्य समाधि से साथ, तो यहीं पर हुआ है ना, तो अक्षरधाम में हुआ है। अक्षरधाम में तो तब बात आई है कि ये राज्य ने बताया कि अक्षर भगवान तो हर रोज आते थे दर्शन के लिए, तो रूहों को तो पता ही नहीं था कि ये पर पुरुष कौन है। तो यहाँ तो राज्य अकेले है, तो ये और पुरुष कौन है, तो ये जिज्ञासा भी राज्य ने ही उपजाई सखियों की थी। लेकिन पहले हक के दिल में पीछे आई माए नूर, पहले तो राज्य ने ही सब कुछ लिया ना, पीछे आई माए नूर ता पीछे आती रोहन में यूं कर हुआ जहूर। तो पहले तो राज्य ने दिल में ये खेल बने, ये सारी बातें मूल मिला खिलवत खाने में ही हुई है, और अक्षर भगवान के दिल में भी राज्य ने ही उपजाया कि परमधाम में जो क्या अक्षरातीत के माहौल में प्रेम ईसक बरतत सो सुद अक्षर को नहीं किन विद कहली। तो अक्षर परमधाम में जो क्या क्या लीला होती है राज्य और रूह और श्यामा महारानी के बीच में, तो ये भी राज्य ने ही अक्षर भगवान के दिल में उपजाया। फिर यहाँ रूहों को भी दिल में लिया, तो ये आमने सामने दर्शन हुआ कि भाई पर पुरुष तभी दिखा, बाकी तो हर रोज आते थे तो कभी नहीं देखा रूहों ने, तो सखियों ने कभी भी नहीं देखा था। तो ये सारी जो बातें हुई है, जो प्रेम ईसक की बातें हुई, मना किया, फिर वहां भी खेल की रचना भी हुई खेल, तो ये सारी बातें जो है ना खिलवत खाने में ही हुई है। और एकांत में ये बात हुई, एकांत में समझाया सखियों को कि भी ये खेल देखने लायक नहीं है, ये कितने ब्रह्मांड बनाते हैं, तो ये सारी बातें वहीं पर हुई है।
तो यदि ऐसा होता तो वहां पर भी जाते ना, वहां 5 जो बराबर है, परम धाम में 5 ही, अक्षरधाम में अक्षर भगवान, महालक्ष्मी, राजी, श्यामा महारानी और वो 5 स्वरूप है। लेकिन कभी अक्षरधाम तो लेके ही नहीं गए है ना। मेरा तो दिल में ये भाव आता है, बाकी तो ये अभी दूसरा ही दिन, पहला दिन तो मैंने सुना नहीं है, आज से शुरू किया तो और मजा आएगा। खिलवत खाने की बातें होगी, हर सुंदर साथ के दिल से कुछ और बातें होगी यहाँ से, तो ये सारा खजाना हमें लूटना है। तो मेरे दिल में ये भाव आ रहा है जी। आपके दिल में क्या भाव आ रहा है? जी बताओ। नहीं, बस मैं वही कहना चाहती हूँ, अगर खिलवत खाने में प्रथम भोग में क्यों बिठाया? अगर अक्षरधाम में वो खेल ही दिखाना था तो उधर ले जाते ना, वो खिलवत है तो उधर ले जाते ना। राज्य सब इश्क देते हैं, पूरा परमधाम राज्य के इश्क से ही सिंचता है। ऐसे पत्ते, पेड़ पौधे सब कुछ वो ही है, तो सबको, पशु पक्षी को भी इश्क से सिंचते हैं। जब तीसरी भूमि में आते हैं तो एक नजर डालते हैं तो सब ऐसे, लक्ष्मी जी को भी ऐसे सुख मिलता है। वो चौपाई भी सही है, गलत तो है ही नहीं, लेकिन मेरा भी यही मानना है कि खिलवत नहीं हो सकता दीदी। ठीक है, तो ये अक्षरधाम भाव है, नहीं हो सकता, ये भाव है दीदी। हाँ, भाव है हमारे दिल में, जो भाव हमारे दिल में जो भी बातें आई, आज जी ने जो बताया वही हम कह रहे, तो बाकी तो सुंदर साथ क्या कह रहे। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी दीदी। जैसे हमारे, प्रणाम जी, जैसे रंग महल की जो अंदर की प्रेम लीलाओं का जो सुख है, वो अक्षर ब्रह्म को और लक्ष्मी जी को पता ही नहीं है। वो लक्ष्मी जी कभी रंग महल में आई नहीं है, ऐसे हम कभी अक्षरधाम गए नहीं है। तो खिलवत खाने की जो बात हो रही थी वो हमारी और राज्य की हो रही थी, लक्ष्मी जी और राज्य की नहीं हो रही थी। उस हिसाब से देखा जाए तो वहां हम खिलवत खाना नहीं कह सकते, क्योंकि हमने समय नहीं बिताया ना राज्य के, एकांत हमने राज्य के साथ वहां नहीं बिताया। हमने नहीं बिताया, लेकिन लक्ष्मी जी और राजी ने तो बिताया। ये तो अगर उनका समय, उनका अगर यही होता जो भी है, जैसे अक्षर ब्रह्म को रंग मौल की लीलाओं का नहीं पता अंदर का, ऐसे हमें अक्षरधाम का नहीं पता, तो वो उनका अपना एकांत हुआ ना। बात यहाँ हमारी, इश्क रब्द हमारा हुआ, लक्ष्मी जी का नहीं हुआ। इश्क रब्द अक्षर ब्रह्म में और राजीव राज में नहीं हुआ, इश्क रब्द हमारा और सखियों का हुआ, सखियों का, श्यामा महारानी का, हम तीनों में हुआ। तो हम लोग एक हुए राज्य में। कहीं भी चौपाई आती है तो बताइए कि लक्ष्मी जी भी राज्य के साथ एक हुई, फिर उन्होंने अक्षर ब्रह्म पे अपनी नजर डाली। यहाँ आपने खुद ने बोला कि हम तीनों स्वरूपों को, मतलब राज्य जी, श्यामा जी को, सखियों को एक करके, एक दिल में लेके उन्होंने नजर अक्षर ब्रह्म पे डाली। तो जब हम तीनों की बात हो रही है तो माँ लक्ष्मी जी के अक्षरधाम में हमने कभी राज्य के साथ एकांत का सुख नहीं लिया, तो मेरे हिसाब से तो वो खिलवत खाना नहीं हुआ। यही कह रही हूँ कि हमने अक्षरधाम में राज्य के एकांत का सुख नहीं लिया, लेकिन राज्य ने लक्ष्मी जी को एकांत का सुख दिया है, देते हैं। मतलब वो जो वाणी की चौपाई में आती है कि लक्ष्मी जी को भी रूहों से अलग ना समझे, इस एक चौपाई से में कहकर बाकी सारी लक्ष्मी जी की बात पूरी वाणी में कहीं नहीं आ रही है सुंदर साची। तो लक्ष्मी जी को रूहों से अलग ना समझे, इसके कहने का क्या तात्पर्य? हाँ, ये प्रश्न रख सकते हैं आप। लक्ष्मी जी रूहों के समान है और उनका भी गुजारा वैसे ही होता है जैसे श्यामा महारानी और रूहों का होता है। ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है। इस बात का क्या तात्पर्य है सुंदर साची? अभी दीदी मैंने तो अभी तक इसका मंथन किया नहीं है, तो मैं क्लियर नहीं कुछ कह सकती। देखिए, इसका मंथन करेंगे, हुआ ही नहीं है, अभी तक कहीं इसका मंथन हुआ ही नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जी के बारे में ज्यादा चौपाइयां हैं ही नहीं। सिर्फ पूरे 18,000 चौपाई में सिर्फ एक जगह सागरों में इसका वर्णन है और कहीं इसका वर्णन ही नहीं है। तो फिर इसका क्या मंथन सुंदर साथ करते? कुछ ज्यादा किया नहीं है। अब इस लाइन का मतलब क्या समझें कि लक्ष्मी जी का गुजारा, लक्ष्मी जी को रूहों से अलग ना समझे। लक्ष्मी जी का गुजारा बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे श्यामा महारानी और रूहों का होता है। बस इतना सा कह के पूरी वाणी में कहीं लक्ष्मी जी की बात नहीं कही गई है। तो इसलिए इसका मंथन आपने नहीं किया या किसी ने किया ही नहीं है। ये तो आज ही बात उठाई गई है जब ये कहा, पूछा गया कि अक्षरधाम को खिलवत खाना कहा जाए या नहीं कहा जाए। तो सुंदर साथ जी,
अभी सोच ले, नहीं तो कल कुछ और सोच के बताएं। अभी तो सबके निर्णय में यही समझ में आ रहा है कि खिलवत खाना अक्षरधाम को नहीं कहा जा सकता है। और दूसरी बात, 4 मिनट कुल रह गए हैं सुंदर साथ जी, तो हम लोग कल भी इसको ले सकते हैं। अभी आज तो अक्षरधाम को खिलवत खाना कहा जाए या नहीं कहा जाए, ये कहा, इसका टॉपिक लिया है। कल इसी से एक टॉपिक और निकल रहा है, कल जो मैं डाल दूंगी कि महालक्ष्मी रूहों के समान ही है, इस बात का क्या मतलब है। और प्रकरण, वर्षा आप प्रकरण ढूंढ के डाल सकते हो, सागर के कौन से प्रकरण में ये बात है? दीदी मैं कोशिश करूंगी, आज मैं देख दूंगी, ढूंढ लूंगी। हाँ, मैं कोशिश करके ढूंढ लूंगी। हाँ, तो वर्षा उस प्रकरण का नाम और चौपाई संख्या भी डालेगी। मेरे ख्याल से कोई भी प्रकरण हो ना, उसके अंत की जो 10 चौपाइयां हैं उसमें ही ये बात है। सागर के जितने भी प्रकरण हैं उनमें किसी भी प्रकरण के अंत की जो 10 चौपाइयां हैं उनमें ये वाली बात आई हुई है। तो वर्षा देख लेगी और डाल देगी। तो कल हम लोग इस पे ही मंथन कर लेंगे कि लक्ष्मी जी को रूहों की जैसी साहिबी राज्य ने कही है, इसीलिए परमधाम के 5 महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम लक्ष्मी जी को अलग करें तो वाहिदत टूट जाएगी ना। हाँ, अगर हम लक्ष्मी को अलग करें तो वाहिदत टूट जाएगी। और अभी वैसे पहले भी एक टॉपिक था हम लोगों का, जो पहले हम लोगों ने रखा था कि वाहिदत परमधाम में हर जगह है, तो अक्षर ब्रह्म भी क्या वाहिदत के अंदर आते हैं? ये भी एक टॉपिक था सुंदर साथ जी, याद है आप लोगों को? इस टॉपिक पे भी हम लोगों ने बात करी थी कि वाहिदत में अक्षर ब्रह्म आते हैं या नहीं आते हैं। तो वाहिदत टूट जाएगी। और वैसे भी ये भी आता है ना कि पशु पक्षियों को भी पशु पक्षी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो भी राज्य का ही स्वरूप है। वो रूह यहाँ के स्वरूप पशु है, पक्षी उनके लिए भी आता है कि वो रूह स्वरूप है। वो रूह स्वरूप है। तो जब सब एक हैं तो लक्ष्मी जी क्यों नहीं होंगी? और फिर उसमें आया है, और सरकार ने खुद कहा है अपनी चर्चा में, और मैंने तो महेश्वर तंत्र में ये भी पढ़ा है ना, ब्रह्मदर्शी होते हैं, हमें जो ब्रह्म का अनुभव करने वाले होते हैं, हमें उनकी बात पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। तो अब सरकार ने तो डाल दीजिएगा दीदी, एक टॉपिक वो भी डाल दीजिएगा। क्या जी? हेलो जी, तो एक टॉपिक और भी डाल दीजिएगा कि जब भी अक्सर भगवान दर्शन के लिए आते हैं तो वो पूरे दीदार का दर्शन नहीं करते, सिर्फ एक ही साइड का करते और आगे नहीं जा सकते। तो क्यों नहीं? वाहिदत है, एक दिली है, तो फिर क्यों नहीं पूरे दीदार क्यों नहीं करते हैं? और उनको क्यों पता नहीं था कि अक्षरातीत के माहौल में, चौपाई भी कहती है कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इचक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं। यदि वाहिदत एक दिली है तो शुद्ध क्यों नहीं होगी? होनी ही चाहिए। वाहिदत एक दिली है, बस राज्य के दिल में जो है सबके दिल में आ जाता है। ठीक है, तो विषय लक्ष्मी जी का डाल देते हैं, उससे अगले दिन का विषय जो है आपका वाला ये डाल देते हैं कि अक्षर ब्रह्म को राज्य के पूर्ण स्वरूप के दर्शन क्यों नहीं होते और उनको अब तक इश्क